हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज आपके क्लास 6 का चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इसके पहले मैंने इसके वीडियोस लेक्चर 3 पार्ट में बना करके अपलोड कर दिए हैं। सो अब मैं चाहूँगी कि आप इसको देखने के पहले वो सारे वीडियो लेक्चर को एक बार गो थ्रू हो लो, और मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके साथ कंप्यूटर्स के एंड क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज़ के भी एक प्ले बना हुआ है, जिसके भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको भी एक्सेस कर लेना। ओके, सो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइक गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें 2 एग्जाम्पल चाहिए जो क्या है, जो जिस ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, एक लैंड पे चलने के लिए, वाटर पे चलने के लिए और एयर के थ्रू हम लोग ट्रैवल करने के लिए। ओके, सो आई होप कि इसका आंसर आप सब लोगों को पता होगा, ऐसा कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था। सो आप इसको पॉज करो और आंसर दो कमेंट सेक्शन में, तब तक नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके आंसर बता रही हूँ आपको। ओके, सो सी, हमारे अगर रोड्स पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे बसेस जो हैं वो क्या होती हैं, आपका रोड पे चलता है, जिसका आप लोग लैंड पे एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया मान सकते हो। व्हील कार्ट्स हो गया, ठीक है। आप बाइक का भी एक यूज़फुल जरिया मान सकते हो ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये सब क्या हो गया, आपके लैंड पे चलने वाला ट्रांसपोर्ट मोड है, उसका एग्जाम्पल हो गया। अब अगर हम लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन का बात करें तो हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन में 2 कॉमन सा एग्जाम्पल हो जाएगा। बोट्स जो होता है छोटा होता है, ठीक है। बोट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं नदी में या फिर समुद्र में तैरने के लिए। और शिप्स जो होते हैं, वो शिप्स जो जनरली क्या होते हैं, बड़ी नदियाँ जो होती है वहाँ पे चलते हैं या फिर ये सी में चलते हैं। तो हमारे वाटर के लिए क्या हो गया, बोट्स एंड शिप्स हो गए। एंड अगर हम एयर मोड पे बात करें तो एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर हो गया। द 2 एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल्स दैट इज़ यूज्ड इन एयर। ओके, सो आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। सो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको जो मेजरमेंट का बेसिकली दिया हुआ है, इसका मैंने जो पार्ट 3 वीडियो बनाया है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सॉरी नहीं, पार्ट 3 नहीं, पार्ट 2 में मैंने शायद एक्सप्लेन किया है इसको। सो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको पॉज करके खुद से इसका आंसर करो। और ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर्स हैं, बट आप खुद से इसको पॉज करके आंसर दोगे तो आपको थोड़ा सा मेमोरी पावर भी शार्प होगा कि आपको समझ में आए कि आप कितना समझे हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने आंसर लगा के रखा है। सो बेसिकली मैंने इसको डिटेल में यहाँ पे लगा के रखा है, आप इसको खुद से समझो और करो। बेसिकली जो भी हम लोग यूनिट होता है, तो उस यूनिट में हम लोग क्या समझते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। जो कि मैंने स्केल पे आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे क्या होता है, 10 डिवाइड्स होते हैं। और वो एक डिवाइड्स क्या होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। तो 10 डिवाइड्स क्या हो गए, 10 मिलीमीटर के हो गए 1 सेंटीमीटर में, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर आएगा पहले, उससे बड़ा क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, उससे बड़ा क्या होता है, मीटर होता है, उससे बड़ा क्या होता है, किलोमीटर होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे डिटेल में लगा के रखा है, आप इसको चाहो तो अच्छे से एनालिसिस करके खुद से भी कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब बोल रहा है कि हमें किसी पर्सन का हाइट दिया हुआ है 1.6 मीटर। अब इसको बोल रहा है कि आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ और मिलीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ। तो हम लोग बहुत ईजिली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो हमें क्या बोला गया है, 1.65 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है सेंटीमीटर में। तो हम लोग 100 इंटू 1.65 सेंटीमीटर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 165 सेंटीमीटर मिल जाएगा, राइट। इसका सेंटीमीटर में आंसर ये हो गया। अब अगर हमको मिलीमीटर में करना होगा तो 1 मिलीमीटर में कितना, 1 मीटर में कितना होता है मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर होता है, राइट। तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है 1.65 मीटर को, तो हम लोग क्या करेंगे, 1.65 मीटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मिलीमीटर से। तो हमें क्या मिल जाएगा, जो एग्जैक्ट हाइट है आपका मिलीमीटर में उस पर्सन का, 1650 मिलीमीटर, वो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज़ 3250 मीटर। राधा के घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 3250 मीटर है, राइट। तो इसको बोला गया है कि किलोमीटर में एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, सो हम लोग इसको चेंज करके देखते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, 3250 मीटर में है। आप यहाँ पे इसका ये ध्यान रखना कि यूनिट क्या है इसका, मीटर में है, राइट। हमें क्या पता है कि 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन हमें कितने का निकालना है, 3250 मीटर का। तो 3250 मीटर में क्या हो जाएगा, 1/1000 इंटू 3250 किलोमीटर। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा 32.5 किलोमीटर आएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये कुछ नहीं है, बेसिक सा कैलकुलेशन है जो आपको आता है करने। इसमें मैंने कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगा कर रखा है। सो आप इसको आसानी से कर दोगे। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए, इसका बेसिक जो यूनिट है वो पता होना चाहिए। लाइक 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इतना मीटर में कितना किलोमीटर होगा ये भी हमें पता चल जाएगा, राइट।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ निटिंग नीडल द रीडिंग ऑफ अ स्केल एट वन एंड इज 3.0 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द निडल. क्या बोल रहा है कि एक निडल का आप लोग मान लो कि एक निटिंग निडल है, ठीक है, बुनाई करने वाला निडल, उसका आपको लेंथ मेज़र करना है. तो एक एंड से क्या है 3.0 है एंड दूसरे एंड से क्या है 33.1 है. अब उसका बोल रहा है कि उसका लेंथ क्या है. तो ऑब्वियसली हमने दोनों साइड से उसका लेंथ जो है वो मेज़र किया है, तो कुछ तो चीज़ होगी जो कॉमन आ रही होगी, राइट. तो उसको हम लोग क्या करना होगा, उसको माइनस करना होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक एंड से जो बड़ा वाला एंड से हमने लिया है उसमें से क्या करेंगे, छोटा वाला जो एंड था उसको माइनस कर देंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्यूरेट जो निडल का लेंथ है वो हमें मिल जाएगा. तो इसका निडल का लेंथ क्या है 30.1 सेंटीमीटर. सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आप 30.1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके आप मुझे कमेंट करो कि इसका कितना मिलीमीटर होगा. ओके, सो आई होप कि आप कमेंट करोगे, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल सीलिंग फैन दैट हैज़ बिन स्विच्ड ऑन. बोल रहा है कि सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बताना है उन सब के मोशन में. किसके मोशन पे, बाईसाइकिल का और सीलिंग फैन का, जब वो स्विच्ड ऑन रहे. ओके, तो पहला क्या है, सिमिलैरिटीज़ इन दोनों में क्या है. पहला तो क्या है कि द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल एंड सीलिंग फैन दैट हैज़ बिन स्विच्ड ऑन आर. इसमें से दो सिमिलैरिटी मैंने यहाँ पे ला कर रखा है. पहला क्या है, द ब्लेड्स ऑफ द फैन एंड द व्हील्स ऑफ अ बाईसाइकिल आर इन सर्कुलर मोशन. जो फैन का ब्लेड है या फिर बाईसाइकिल का जो व्हील है वो क्या है, सर्कुलर मोशन में होगा. ये सिमिलैरिटी है, ठीक है. एंड दूसरा क्या है, द ब्लेड ऑफ द फैन एंड स्पोक ऑफ अ व्हील्स ऑफ द बाईसाइकिल आर फिक्स्ड एट द सर्टेन पॉइंट. ये भी पता है कि जो ब्लेड का है, ब्लेड जो है फैन का, वो एक एंड, ये अगर फैन का गोल है तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. तो एक सर्टेन एंड से क्या है, फिक्स है, राइट. तो ऐसे तरह से व्हील्स भी क्या है, वो उसके एक सर्टेन एंड से, अगर ये व्हील्स है साइकिल का, तो एक ऐसे करके उसके क्या है, व्हील्स फिक्स है एक सर्टेन एंड से, राइट. तो ये क्या है, इसकी सिमिलैरिटी हो गई. अब डिफरेंस अगर हमें देखना होगा तो क्या है, द बाईसाइकिल इज इन लीनियर मोशन. बाईसाइकिल क्या है, अगर हम लोग साइकिल को अगर इसको डिफरेंस कर रहे हैं तो बाईसाइकिल क्या है, लीनियर मोशन में. ऑब्वियसली वो ऐसे ही जब भी ट्रैवल करेगा तो करेगा, राइट. द मोशन ऑफ द ब्लेड ऑफ द फैन इज पीरियोडिक वेयर इज द साइकिल ऑफ द ब्लेड इज रेक्टिलिनियर. यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो मोशन ऑफ द ब्लेड है, जो ब्लेड है, अगर मान लीजिए कि यहाँ ये फ़ैन हो गया, इसका ये ब्लेड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन में है. क्योंकि ये क्या है, अगर ये फ़ैन ऑन है तो ये क्या है, एक सर्टेन टाइम के बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, घूम करके फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. लेकिन साइकिल का जो है वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन में. वो अगर वो साइकिल चल रहा है तो ऐसे करके फिर आगे की ओर मूव कर रहा है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा. आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा. कुछ अगर डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट वुड यू नॉट लाइक टू यूज़ अ मेजरिंग टेप मेड ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल लाइक रबर टू मेजर डिस्टेंस. व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट द डिस्टेंस ऑफ मेजर्ड विद सच टेप. अब ये क्वेश्चन क्या है, जितना इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं आपको इसका हिंदी बस बता दे रही हूँ कि अगर आपको मान लीजिए किसी चीज़ का, आपको मान लो कि एक टेबल है, इसका आपको लेंथ मेज़र करना है. ओके, सो अगर आपने इसको मेजरिंग टेप को किसी इलास्टिक रबर का ले लिया, लेट सपोज आपका ये जो टेप है ये आपने रबर का ले लिया, तो इससे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो आप मेज़रमेंट को काउंट करने में. ओके, सो इसका बेसिक सा आंसर ये होगा कि जो इलास्टिक जो टेप होता है वो क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है. वो बहुत जल्दी क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है. और वो स्ट्रेच होने के बाद क्या होता है कि उसका हाइट जो है, वो लेंथ जो क्या है उसका, वो बढ़ जाएगा. तो उससे क्या होगा, हमें एक जो एक्यूरेट मेज़रमेंट चाहिए था किसी भी चीज़ का, मान लो वो टूल का एक्यूरेट मेज़रमेंट चाहिए था, वो हमें नहीं मिलेगा. वो क्या हमें मिलेगा, बड़ा मिल जाएगा. क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो पहली बार जो मेज़र किया और दूसरी बार जब मेज़र कर रहे हैं तो क्या होगा, वो टेप का जो लेंथ है वो बढ़ गया है इलास्टिक की वजह से, राइट. तो यहाँ पे मैंने वही लगा के रखा है. तो इलास्टिक टेप्स आर स्ट्रेचेबल. इलास्टिक टेप क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं. सो द लेंथ ऑफ द इलास्टिक मेजरिंग टेप विल चेंज इस टाइम ड्यू टू स्ट्रेचिंग. अब बार बार वो स्ट्रेच होता रहेगा तो क्या होगा, उसका जो लेंथ है वो बार बार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा. तो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट उससे नहीं मिल पाएगा. सो it will not give you the correct measurement of any distance, right. Therefore we cannot use elastic measuring tape to measure any distance, right. So I hope कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा. यहाँ पे लिखा हुआ गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन का 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे आंसर करने को बोला गया है. आप इसको पॉज करो और इसका आंसर दो. वैसे मैंने इसके लास्ट जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो. ओके, सो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, मोशन ऑफ अ पेंडुलम एंड मोशन ऑफ अ स्विंग. ये क्या है आपका पीरियोडिक मोशन का है. क्यों, क्योंकि
ये अगर पेंडुलम अगर यहाँ पे है तो वो ऐसे इसी मोशन में ट्रैवल करेगा, एक फिक्स्ड डिस्टेंस को एक फिक्स टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और झूला भी क्या है, ऐसे और ऐसे ही ट्रैवल कर रहा है, राइट, एक सर्टेन पाथ को फॉलो कर रहा है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में। तो क्या हो जाएगा, ये पीरियोडिक मोशन का क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो आपके इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। सो आप मेरे साथ बने रहो, स्टे ट्यून विथ मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।